खान साहब, यहां पर ये सब कुछ आपके नेता ठीक ठाक है। दरअसल ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, एक थ्योरी ये भी निकल कर आ रही है कि मुनीर साहब ने खुद को सर्वा बना लिया, संविधान में संशोधन करा लिया, दुनिया भर में किरकिरी हो रही है, लोग अपोज कर रहे हैं, तो ध्यान भटकाने के लिए इमरान खान साहब जिंदा है कि मुर्दा, खबर फैलवा दो। देखिए, हमें तो अपने लीडर की फिक्र है और 25 दिन तकरीबन पूरे हो गए कि उसकी कोई खैर खबर नहीं है। हमारे केपीके के जो सीएम हैं वो मिलना चाह रहे हैं, उनकी बहनें मिलना चाह रही हैं, उनके लॉयर्स मिलना चाह रहे हैं, वो उनके पास हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है, हम कंटेम्प्ट में भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब तक रसाई जो है वो मुमकिन नहीं है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये इमरान खान साहब से डरते हैं। इन्होंने अभी आईएमएफ की एक हफ्ता पहले रिपोर्ट आई है, 5300 अरब रुपए की करप्शन की है और 27 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करके इन्होंने इम्यूनिटी ली है, इन्होंने इस्तेस्ना लिया है कि जो फील्ड मार्शल हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है, वो कुछ भी करें उनको लीगली आप कोर्ट में भी नहीं लेके आ सकते। ये दुनिया में कहाँ होता है। देखिए, हम जो इंटरनेशनल मीडिया को ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स है वो बिल्कुल मुअत्तल हैं। हमारे वर्कर को गिरफ्तार किया जाता है, हमारी खवातीन वर्कर को गिरफ्तार किया जाता है। अगर हमारा कोई वर्कर नहीं मिलता तो उनके बहनों को, उनके भाइयों को अरेस्ट किया जाता है। हम आपको लगता है ये अनलिमिटेड पावर वाला मुनीर अनस्टॉपेबल होगा, अनकंट्रोलेबल होगा? देखिए, ये तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान साहब के साथ है, सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है। इस वक्त जो हुकूमत बैठी हुई है, जिनको लाके बिठाया गया है, ये सिर्फ 17 सीटें जीती हुई है नेशनल असेंबली की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 200 से ज्यादा सीटें जो है वो जीती हुई है। लेकिन इन्होंने एक फॉर्म 47 निकाला और उसके जरिए इनको नेशनल असेंबली में सबको पहुंचाया, और फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद हमें जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो नहीं दी गई। तो ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि वो आईन में तरमीम कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके और अपनी मर्जी की कवानीन लाए, जो कि अभी इस वक्त हो रहा है। और इमरान खान साहब तक न रसाई है पाकिस्तान। चलिए, अनकंट्रोलेबल, अनस्टॉपेबल, अनलिमिटेड पावर से लैस साहब मुनीर हिंदुस्तान के लिए सरदर्द है कि अच्छा है, आपस में ही लड़ मरेंगे? देखो, ये सच्चाई है कि जब कोई पागल हो जाता है वो कुछ भी कर सकता है, और ये सच्चाई है कि आज आसिम मुनीर जितनी पावर उसको मिल गई वो पागल हो गए। और ये आप देखें, आप 2-3 बातें बार बार करें कि आसिम मुनीर को डर है तो कहाँ से? देखो, आसिम मुनीर को डर है तो इमरान खान का, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इमरान खान पॉपुलर बहुत है और बहुत कोशिश की है मिलिट्री ने दबाने की, मगर जितना दबाते हैं उतना ज़्यादा उठ रहा है। और दूसरा डर कहाँ है आसिम मुनीर को, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज बन गया। एयरफोर्स नेवी के जो चीफ हैं वो भी उसके अंडर रहेंगे, और उसके बाद वो अगले 5 साल तक रहेगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज। अगर कोई तूफान उठेगा तो वो आपके डिफेंस फोर्सेस से उठेगा, वो आर्मी से उठेगा। वहां पर डिस्कैंटमेंट हुई तो बहुत हो सकता है, यानी मुनीर की सेना ही उसकी बगावत करेगी। वो इसलिए करेगी क्योंकि आप हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, 4 बार मिलिट्री रूलर आए हैं, पर उनका अंत क्या हुआ? उनका सबका अंत ऐसे ही हुआ। तो ये मुझे लगता है ऐसा ही होगा। दूसरी बात यह है कि ऐसी क्या चीज है कि ये जो जेनजी की बात कर रहे हैं आप, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, कहीं ना कहीं नेपाल में हुआ, क्या ये जेनजी जैसी मूवमेंट पाकिस्तान में हो सकती है? देखो, इसके दोनों पहलू हैं, मगर उसके चांसेस क्यों कम है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस फोर्सेज हैं और जो उनकी पैरामिलिट्री है वो बहुत ज्यादा है, और उसके कारण वो इससे पहले कि कुछ हो दबा देते हैं। अगर मैं आपको तुलना करूं भारत के साथ पाकिस्तान की, तो उसका 1/6 हिस्सा है भारत और 1/18वां हिस्सा है उसकी इकोनॉमी, और इसके बावजूद उसकी जो फौज है वो 78% है। इतनी छोटी देश के पास इतनी बड़ी फौज क्या कर रही है? क्यों की है उसने फौज? वो एक इमेजिनरी वार्निंग और इमेजिनरी थ्रेट क्रिएट करता है कि भारत हमला कर देगा, और इसलिए उसकी ये फौज है। इसलिए वो जो बोल रहे थे TLP, उसको भी इन्होंने रातों रात एकदम
पूरे के पूरे को गायब कर दिया, लोगों को मार दिया। तो यह सच्चाई है। अगर कोई तूफान उठेगा, सिविल वार जैसी सिचुएशन अगर होती है पाकिस्तान में, तो वो वाकई बहुत बड़ी चीज होगी। सोशल मीडिया कितना करेगा टाइम ही बताएगा, मगर यह सच्चाई है। अगर किसी का डर है आसिम मुनीर को तो इमरान खान का है, क्योंकि इमरान खान जिंदा भी प्रॉब्लम और मरा हुआ भी, यह भी सच्चाई है।